सर्वप्रथम आप सभी को सादर प्रणाम। आज के पारितोषिक वितरण समारोह में उपस्थित माटी कला बोर्ड के चेयरमैन श्री जगदीश चंद्र मालवाल जी, हमारी संस्था के संस्थापक माननीय श्री जगदीश चंद्र मालवाल जी, सरपंच तोशाम श्री राजेश जी, प्रबुद्ध एवं सम्मानित अभिभावकगण, प्रातः वंदनीय समस्त शिक्षक वृंद और संगच्छत धूम संस्कृति के संवाहक हमारे प्यारे बच्चों, कहने को तो 50 वर्ष का समय जो है वो बहुत छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन जिस शख्सियत ने निरंतर जो कठोर परिश्रम किया और तोशाम की जो प्रबुद्ध एवं आत्मीय सहयोग देने वाले अभिभावकगण हैं, उनके दुआओं, उनके सहयोग का ये सुखद परिणाम है कि विगत 50 वर्ष पूर्व जो एक शिक्षा जगत में बीजारोपण किया गया था, आज वह वट वृक्ष के रूप में फलीभूत हो रहा है। हमारे विद्यालय के चेयरमैन माननीय श्री जगदीश चंद्र मालवाल जी ने निरंतर विद्यार्थियों के उत्थान के लिए शिक्षा जगत में नए आयाम गढ़ने का कार्य किया है और उसी का ये सुखद परिणाम है कि सत्र 2023-24 का जो 10+2 का रिजल्ट आया, उसमें मैं आधिकारिक रूप से तो घोषणा करने में असमर्थ हूँ, लेकिन आसपास के डिस्ट्रिक्ट भिवानी के जितने भी विद्यालय मेरे संपर्क में थे, मैंने उन सबसे संपर्क किया और अखबार में, न्यूज़पेपर में जितनी भी ऐड आई उन सब का अवलोकन किया, तो मैंने पाया कि हमारे विद्यालय की 10+2 की गुड़िया आरजू, जिसने 98.4% मार्क्स लेकर के हरियाणा में अपना स्थान प्राप्त किया, डिस्ट्रिक्ट को टॉप किया। ये टीम वर्क है, किसी एक विशेष व्यक्ति की, किसी एक स्टाफ मेंबर्स के या किसी एक संस्था का परिश्रम नहीं, बल्कि ये एक सामूहिक प्रयास था पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का, टीचर्स का और स्कूल मैनेजमेंट का कि हम साल दर साल शिक्षा जगत में नए आयाम गढ़ रहे हैं। विगत वर्ष 91 स्टूडेंट्स हमारे परीक्षार्थी थे 10+2 में, और बहुत ही हर्ष का विषय है कि 30% विद्यार्थियों ने अबाउ 80% मार्क्स प्राप्त किए। मैं आशा करता हूं कि ये जो उपलब्धियां हैं वो बढ़ती जाएंगी, रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं। अब जो विद्यार्थी 10th में और 12th में हैं, वो नए आयाम गढ़ने के लिए परीक्षा में शामिल होंगे। मैं छोटा सा विवरण आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तोशाम कर आपके सामने उसका परिचय, वैसे कोई परिचय का मोहताज नहीं है आदर्श स्कूल, फिर भी एक परंपरा का निर्वहन और मंच की गरिमा को मद्देनजर रखते हुए उसका विवरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सन 1975 में एक कर्मठ, दूरदर्शी, सुशिक्षित, सामाजिक कार्यों से ओतप्रोत और बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री जगदीश चंद्र मालवाल जी ने बाबा मुंगीपा की इस पावन धरा पर आदर्श विद्यालय रूपी बीजारोपण किया था। आज तोशाम के प्रबुद्ध और परिश्रमी नागरिकों के अतुलनीय आत्मीय सहयोग से ये छोटा सा पौधा वट वृक्ष के रूप में हम सबके समक्ष फलीभूत है। विगत 50 वर्षों से आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के चेयरमैन श्री जगदीश चंद्र मालवाल जी ने अनथक और सतत परिश्रम का
यह सुखद परिणाम हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि आदर्श विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने वाले अनेक विद्यार्थी न केवल हरियाणा राज्य सरकार में वरन केंद्र के राजकीय विभागों में उच्च पदस्थ हैं और विदेशों में भी यहाँ की अनेक प्रतिभाएं अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। मंच पर उपस्थित हरियाणा माटी बोर्ड के चेयरमैन ईश्वर मालवाल जी, विद्यालय के संचालक जेसी मालवाल जी, तोशाम के सरपंच राजेश तंवर जी, देश के भविष्य के सभी शिल्पकार, प्यारे बच्चों, अभिभावकगण, मैं सबसे पहले तो जो यहाँ आने पर मुझे मंच पर आमंत्रित किया गया है और कहा गया है कि बच्चों को लेकर मैं 2 शब्द कहूं। बच्चों से तो मैं आदर्श स्कूल के बच्चों से समय समय पर रूबरू होता रहा हूं। जेसी मालवाल जी मुझे यहाँ बुलाते रहे हैं और बातचीत में करता रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आज से 50 साल पहले जेसी मालवाल जी के द्वारा ये एक पौधा तोशाम क्षेत्र में लगाया गया था और आज आप देख पा रहे हैं कि इतने सालों से मैं समझता हूं कि उस समय दूर दूर के क्षेत्र में ऐसा विद्यालय नहीं था और आज भी इस चकाचौंध के बीच ये विद्यालय अपनी छाप अलग से छोड़े हुए है। तो मैं सबसे पहले सभी शिक्षकगण का, महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को इस बात की बधाई देता हूं कि आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस विद्यालय में जहां शिक्षकों को शिक्षा देने का मौका मिला है, वही छात्रों को पढ़ने का मौका अवसर इस विद्यालय में मिला है। इस विद्यालय की एक खास पहचान हमेशा से रही है, क्योंकि मैं बहुत गहराई से समझ रहा हूं करीबन 5 साल इस विद्यालय में पढ़ाने का मौका मुझे भी मिल चुका है। अनेक विशेषताएं अगर मैं कहने लगूंगा तो बहुत लंबी बात चली जाएगी, आपको अन्य विद्यालयों की अपेक्षा यहां देखने को मिलेंगी। चाहे वो स्टाफ की कमी की बात हो, अगर कोई अध्यापक किसी कारणवश इस विद्यालय से चला जाता है तो यहां 5 दिन भी आपको मौका नहीं मिलेगा कि अगला अध्यापक यहां ज्वाइन ना कर गया हो। ऐसा कभी नहीं होता कि एक अध्यापक जाने के बाद 2-2, 3-3 महीने वैसे ही खाली कक्षाएं निकलती रहे और वो अध्यापक ना पहुंचे उस विषय का। ये बड़ी विशेषता जब मैं यहाँ शिक्षक था तब से देखता आ रहा हूं। और दूसरी बात, जो शिक्षक यहाँ जिसको मौका मिल जाता है वो तभी यहां से छोड़ के जाता है जब किसी वो सरकारी ड्यूटी पर चला जाता है। ये स्थायित्व अगर कहीं देखने को मिलता है तो इसी विद्यालय में देखने को मिलता है। बोले भारत माता की, भारत माता की। वेरी गुड।
आज बड़े ही हर्ष और उल्लास का विषय है कि आपके आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। 50 वर्ष का मतलब कि स्कूल में तीसरी पीढ़ी के बच्चे भी आने लग गए हैं, जिनका पिताजी भी यहाँ पढ़ा हो और जिनका दादा भी यहाँ पढ़ा हो। तो आज बड़ी खुशी की बात है और मैं नमन करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ इस स्कूल के संस्थापक मेरे बड़े भाई माननीय सम्माननीय श्री जगदीश चंद्र मालोवाल जी, जो उस समय के ग्रेजुएट पर्सन, जो कि बीए का नाम ही सुनने को नहीं मिलता था और जिन्होंने उस समय में बीए बीएड करके और एक स्कूल के स्थापना की एक पौधा लगाया और आज वो पौधा वट वृक्ष बन करके एक ठंडी सुहावनी छाया दे रहा। आज के इस 50वें वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर अतिथि के रूप में हमारे सामने बैठे अजीज रामचंद्र गंगवा जी, यहाँ के सरपंच भाई राजेश कुमार जी अभी अभी बोल करके गए, बहुत अच्छे मोटिवेशन भाषण के साथ। हमारे परम मित्र वीरेंद्र जी, यहाँ उपस्थित सभी अभिभावक एवं बच्चे, अध्यापक साथियों, अध्यापिकाओं, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप एक ऐसी संस्था में काम कर रहे हैं जिनका प्रकाश पूरे प्रदेश में फैला हुआ है, पूरे हरियाणा में फैला हुआ है और भिवानी जिले के तो ये आइकॉन है कि आदर्श का नाम जो सुन लेता है तो वो वही कहता है कि वो आदर्श जो तोशाम में है। साथियों, प्यारे बच्चों, युवाओं, माताओं, बहनों, अभिभावकों, आदर्श के नाम में आज सैकड़ों संस्थाएं इस भिवानी जिले में हैं। तो मेरा मानना यह है कि कुछ तो यहाँ के स्टाफ सदस्य रहे या कुछ का यहाँ आना जाना मित्रता रही या कुछ के यहाँ बच्चे पढ़े और यहीं से इन्होंने नाम लेकर के इतनी संस्थाएं आदर्श के नाम से चलाई। और मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूं, मैं भी एक स्कूल संचालक हूं, आप सभी लगभग जानते हैं। खानक में लगभग 33 वर्षों से आदर्श स्कूल चल रहा है। इन्हीं के आशीर्वाद से, इनके प्यार से और इनके आशीर्वाद से तोशाम ब्लॉक का लगभग 20 वर्षों तक लगातार प्रधान में रहा। तो सब स्कूलों में मीटिंग होती रही है, चाहे प्रॉपर तोशाम में भी अन्य स्कूल है हमारे साथियों के। बेशक काम के कंपटीशन के लिए, स्वार्थ के लिए कि बच्चे हमारे ज्यादा हो जाए, वो कहे हमारे ज्यादा हो जाए, वो कहे हमारे ज्यादा हो जाए, अप्रैल में कैंपेनिंग चलती रही हो। लेकिन इस मैदान में, इस समारोह में खुली स्वतंत्र आवाज से ये कहता हूं कि मेरे सभी स्कूलों के साथी ये सोचते हैं कि एक बार जगदीश चंद्र मालवाल हमारे स्कूल में आ जाए तो हमारे स्कूल के 4 चांद लग जाएं। क्लैपिंग साथियों, ऐसा मैंने अनुभव किया है। जो भी हमारे साथी हैं, जब भी हम मीटिंग करते हैं तो चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे एज का फैक्टर हो, तो बड़े भाई जगदीश चंद्र मालवाल जी अपने प्रिंसिपल को भेजते हैं या डायरेक्टर को भेजते हैं या किसी सीनियर साथी को भेजते हैं। तो कोई विशेष मीटिंग जब हमारी होती है स्कूल वालों को, तो हम एक अर्ज करते हैं कि साहब आप स्वयं हमारी मीटिंग में आए ताकि हमें आपके प्यार, आपका आशीर्वाद का अनुभव हो
ऐसी सोच, ऐसा प्यार आपके उस स्कूल संस्थापक, आपके डायरेक्टर, आपके चेयरमैन के प्रति, तो आप क्यों ना सौभाग्यशाली हो जो आप सोम इस स्कूल में पढ़ते हैं। साथियों, प्यारे बच्चों, अभिभावकों, हम बच्चों को भेजते हैं बड़े शहरों में, चाहे हम हिसार की बात करें, चाहे हम भिवानी की बात करें। हमारी सोच ये रहती है कि बड़े स्कूलों में बड़े अध्यापक, क्वालिफाइड अध्यापक रहते होंगे और वो अच्छा पढ़ाते होंगे। मेरा भी मानना यही है, पर आप इसके विपरीत देखिए कि यहाँ पढ़ाने आने वाले अध्यापक शहरों से आते हैं और आपको यहाँ पढ़ा के जाते हैं, जबकि होता ऐसा है हम अच्छे अध्यापकों से पढ़ने के लिए, बड़े स्कूलों की बड़ी सुविधाएं बच्चों को देने के लिए शहरों में भेजते हैं और यहाँ शहरों से अध्यापक आते हैं। आप देखते हैं 2 बसें यहाँ भर के आती हैं और जो भी मेरे भाई वीरेंद्र जी ने कहा, अध्यापक यहाँ पढ़ाने लग गया, गवर्नमेंट जॉब मिले अच्छी बात, इसके अलावा किसी भी अध्यापक का यहाँ से जाने का मन नहीं करता। प्रिंसिपल साहब हमारे यहाँ के उदाहरण हैं कि लगातार यहाँ अनेक वर्षों से ये काम कर रहे हैं। तो ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं आपसे एक अर्ज करता हूं, एक बार सभी भारत माता की जय बोलिए। भारत माता की, भारत माता की। अभी प्रिंसिपल सर ने बताया, हमारे स्टेज संचालक साथी बहुत अच्छा स्टेज का संचालन कर रहे हैं कि स्वास्थ्य कुछ कमजोर हुआ, कुछ परेशानियां रही आपके सर को, आपके गुरुजी को, तो आप सभी दुआएं करें, परमात्मा से अर्ज करें कि हमारे सर को बहुत जल्दी स्वस्थ करके और उसी तरह से हमें बरामदे में टहलते हुए दिखाई दे, हमें ग्राउंड में हमें संभालते हुए दिखाई दे, हमें अपना आशीर्वाद बरकरार देते हुए दिखाई दे। ऐसी हम परमपिता परमात्मा से अर्ज करते हैं। साथियों, स्कूल एक वो कारखाना होता है जहां भविष्य के विकास के कल पुर्जे बनाए जाते हैं। यहां पढ़ने वाला बच्चा बहुत बड़े बड़े पदों पर गया, चाहे मैं यहाँ आईएएस की बात करूं जो भारत की सबसे बड़ी नौकरी, सबसे बड़ी डिग्री, सबसे बड़ी पढ़ाई होती है, चाहे एचसीएस की बात करूं, चाहे डॉक्टर की बात करूं, चाहे पुलिस इंस्पेक्टर की बात करूं, यहां तक के आपके स्कूल में तो चेयरमैन भी बनाए जाते। मैं भी उदाहरण हूं, एक वो भी यहीं से बना हुआ हूं।